हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग ठीक हो गए। कल जो हम क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे थे, कल पूरे क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे 7.2 के। वहीं से हम रेज्यूम करते हैं आज की सीरीज़ फिर से, पार्ट 3। 7.2 के कुछ क्वेश्चंस बचे थे, तो वो क्वेश्चन पहले मैं करा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे, वो भी क्वेश्चन मैं देख लूँगा एक बार, कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क दिए थे तुम लोगों को, वो भी एक बार मैं करा दूँगा, देख लेता हूँ मैं। चलो उनको बाद में देखता हूँ, पहले तो क्वेश्चन करा देता हूँ नए नए। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये बोल रहा है कि cot x log sin x, ये log के अंदर ही sin x लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है मल्टीप्लाई में log अलग और sin x अलग, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? अब देखो, इसको पहले अप्रोच वही सिंप्लीफाई करना, अलग अलग करना, बट ये अलग अलग नहीं होंगे। क्यों? दिख रहा है मल्टीप्लाई में क्या अलग कर लोगे बताओ? कॉट को क्या लिखोगे? कॉट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हो? कॉस बाई साइन, और यहाँ पे है लॉग साइन। ठीक। अब जैसे मान लो, चलो तुमने इस तरह लिख दिया ना, तो अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद तुम क्या कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा? साइन एक्स को टी, साइन एक्स को अगर तुमने टी रख दिया तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? ये तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। मान लो अगर ये तुम करते हो, ठीक, तो ये कैसी सही अप्रोच है कि गलत है? तो यहाँ पास तुम्हें क्या मिलेगा? डी टी लॉग ऑफ टी डिवाइड बाई टी। हो गए क्वेश्चन सॉल्व? याद आया तुम्हें कौन सा? ये वाली क्वेश्चन, लॉग एक्स अपॉन एक्स। प्रीवियस में तुमने किया ये वाला क्वेश्चन, ठीक, डी एक्स। अब ये क्वेश्चन निकल जाएगा। तो इस तरह सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग से कुछ नहीं होगा। एक बार तुम्हें देखना पड़ता है ये व्यू में, और ये तुम्हें बोर्ड में, सिर्फ एक्सपेरिमेंट तुम्हें बोर्ड में नहीं करना है, यहाँ से तुमको क्वेश्चन करके जाना है, वहाँ पास सीधे एग्जीक्यूट करना है, ठीक। मैं ये क्वेश्चन रट के नहीं बैठा हूँ या फिर कोई सोल्यूशन खोल खाल के नहीं बैठा हूँ कि भाई देखूँ फिर छापूँ, देखूँ फिर छापूँ। बहुत लोग ऐसे यूट्यूब वूट्यूब में करते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है भाई, ये सब चुटपुट क्वेश्चन तो सॉल्व ही कर सकते हैं, ठीक। तो तुमने देखा कि अलग अलग से हो रहा है। अब अगर देखो सब्स्टिट्यूशन करके, अगर 7.2 में दिए तो सब्स्टिट्यूट करके भी तो होना चाहिए, क्योंकि 7.2 सब्स्टिट्यूट के लिए बनी ना एक्सरसाइज, देखोगे तो, ठीक। अब देखो यहाँ पास तुम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? अगर मैं कॉस, इसको कॉस एक्स को अगर मैं टी मान लूँगा तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे मैं कॉस एक्स को अगर मैं टी मानूंगा, कॉट एक्स को अगर मैं टी मानूंगा, तो कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन बताओ। बताओ। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक, डी एक्स बराबर डी टी। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स को तुम, चलो यहाँ पे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे है ही नहीं, तो कहाँ से तुम डी एक्स के साथ कंबाइन करके इसको डी टी बनाओगे? नहीं कर सकते ना ये, तो तुम इसको टी नहीं मान सकते, ये प्लान फेल हो गया तुम्हारा। तो किसको टी मानते? इस बार इसको मानते, लॉग साइन एक्स को टी मानते अपन, ठीक। यहाँ पास तुम डिफ्रेंसिएशन करोगे दोनों साइड, तो दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करने पर तुम्हें क्या मिलेगा? दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करने पर तुम्हें मिलेगा 1/sin x, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्योंकि इस तरह होगा ना, पहले लॉग का डिफ्रेंसिएशन होगा, फिर लॉग के अंदर जो चीज़ है उसका डिफ्रेंसिएशन होगा, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कौन है? कॉस एक्स। अब देखो तुमको एक चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी कि ये जो इधर साइड है, जो डी एक्स की साइड है, यहाँ पे देखो क्या बन रही है? कॉट एक्स दिख रहा है, तो कॉट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब देखो ये कॉट एक्स डी एक्स किसके साथ कंबाइन होगा? ये चीज़ और ये चीज़ कंबाइन होकर क्या बन गई? डी टी। तो इसको लिख लोगे तुम तो क्या आएगा? डी टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी, क्योंकि हमने इसको टी माना है। ये अप्रोच तो हमारी गलत हो गई थी ना, फेल हो गई थी नहीं वाली अप्रोच, ये वाली, और ये वाली अप्रोच राइट हो गई थी हमारी, ये वाली। तो यहाँ पास टी आ गया। अब वही सिंपल इंटीग्रेशन, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी प्लस वन, टी की पावर 1+1 1+1 प्लस कॉन्स्टेंट। टी तो हमने माना था, वापस से पुट करो टी की वैल्यू। टी की वैल्यू क्या है? लॉग साइन एक्स, दिख रहा है? लॉग साइन एक्स।
तो log ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, भूलना मत, प्लस सी। ठीक हो गया। अब तुम बोलोगे कि ये वाले अप्रोच से तो क्वेश्चन तुमने छोड़ ही दिया भाई करना। हाँ, ये वाली क्वेश्चन से मैं करके दिखाता हूँ अप्रोच से कैसे होगा ये वाले अप्रोच से क्वेश्चन। अब तुमको दिख रहा होगा कि अब यार इतना तो नहीं करूँगा यार कि फिर से इसको टी मानूँ डी टी मानूँ, मतलब कर सकता हूँ, ये बोर्ड में तुम्हें करना पड़ेगा, ये चीज़ लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट अप कर रहा हूँ। ठीक है, देखो इसको जैसे तुम लॉग, ये तो इसी तरह टाइप का है ना जिस तरह अपन ने कराया था, तो लॉग टी को तुम जेड मानो, कर देता हूँ तुम्हारे लिए। तो 1/t डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी जेड। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, जेड जेड डी जेड। जेड डी जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट। जेड की वैल्यू क्या थी, लॉग टी, लॉग ऑफ टी का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। अब लॉग टी, टी को मुझे वापस से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। टी क्या था, टी क्या मैंने माना था, याद करो, यहाँ पे देखो साइन एक्स को, तो आ गया ना लॉग ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस सी। ठीक, अब देखो ये क्या है ना, ये अप्रोच तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा। यूट्यूब में कैसे सिखाएंगे, वो आएंगे सीधे बोलेंगे भैया इसको टी कर लो, इसको टी मान, इसे को इस चीज़ को टी मान लो, ये वाली चीज़ को हाईलाइटर यूज़ कर लेता हूँ मैं, इस चीज़ को तुम टी मान लो, और ये मतलब वो सीधे बताएंगे, वो तुमको ऐसा नहीं बताएंगे कि अरे ऐसा ऐसा करना पड़ता है। वो सीधे आके सीधे बुक खोलेंगे अपनी गाइड वाइड, और सीधे तुम्हें आके ही सिखाने लगेंगे कि इस चीज़ को तुम टी मान लो, ये इस चीज़ को टी मान लो, ये देखो टी मैंने माना है, फिर उसके बाद इसको यहाँ पे पुट करो, डिफ्रेंशिएशन करो दोनों साइड, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर यहाँ से ये जाओगे, यहाँ से ये जाओगे, यहाँ से ये जाओगे। भाई यूट्यूब में ये सिखाएंगे तुमको, यूट्यूब में तुमको अप्रोच, बहुत कम यूट्यूबर्स है जो सिखाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब देखो जो इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन जो है 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या बोल रहा है, ये अलग है थोड़ा सा, x माइनस रूट एक्स। अब वही अप्रोच, कौन सी, अलग अलग करने की। अलग अलग ये तब हो पाएगा, डिनोमिनेटर में तो अलग अलग तुम कर ही नहीं सकते हो। वही कल मैंने बताया था 1/x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो, तो तुम इसको ये थोड़ी नहीं लिखोगे 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, देखो डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दिया, नहीं, ये तो गलत अप्रोच होती है ना यार, इससे तो कर ही नहीं सकते, ये तो रूल्स के ही अपोज में जा रहे हो तुम। तो अलग अलग कैसे होगा, जब तुम इसका, जब तुम रूट हटाओगे, जब न्यूमरेटर में लेके आओगे, और तुमको पता है कि यार बचपन में तुमने क्वेश्चन किए तो तुमको पता है कि रूट हटाना कितना ज़रूरी होता है, अगर डिनोमिनेटर में रूट शूट आ रहा है तो हटाना ज़रूरी होता है। ठीक, न्यूमरेटर में अगर यही क्वेश्चन होता है, अगर न्यूमरेटर में, तो तुमको क्या कर लेते, तुम इसको अलग अलग करते करते ना, अलग अलग, इसका अलग से इसका अलग से। बट अब ये डिनोमिनेटर में होगा तो प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी। तो ये प्रॉब्लम को कैसे एनकाउंटर करेंगे अपन, ये प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे एनकाउंटर करेंगे कि हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक, सीखते आ रहे हो तुम लोग, 6th क्लास से सीखते आ रहे हो कि रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन करेंगे, तो रैशनलाइजेशन में क्या करेंगे, x प्लस रूट एक्स, और यहाँ पे भी x प्लस रूट एक्स। रैशनलाइजेशन तो पता ही कैसे करते हैं, अपोजिट साइन वाला लिख दो बस, यहाँ पे नंबर वही होना चाहिए, बस साइन अपोजिट कर दो। ठीक है, और ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x माइनस रूट एक्स, और यहाँ पे x प्लस रूट एक्स। तो क्या ये बन गया a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। क्या होता है इसकी फॉर आइडेंटिटी, क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक, तो ये क्या बना, एक्स, सॉरी, हाँ न्यूमरेटर में तो ये रहेगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये रहा तुम्हारा सांप, डसेगा जो अभी। ठीक तो अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पास से तुम क्या कर सकते हो, अब यहाँ से ये नहीं कि फैक्टर लेके फिर से काट दो और फिर यहीं पे पहुँच जाओ, है ना, ऐसा नहीं करना। अब देखो तुमको यहाँ पास क्या करना पड़ेगा, अलग अलग,
क्यों बोल रहा हूँ अलग अलग, अभी समझ में आएगा अलग अलग क्यों करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे तुम ये इस टर्म को अलग करोगे तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा इधर पे। जैसे इस टर्म को तुम अलग करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, दिखाता हूँ कैसे। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन प्लस ऑफ रूट एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आ जाते हैं। 16 17, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी वही 7.2 के सारे क्वेश्चंस हैं, तो सब्सटीट्यूट बेसिस पर ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं। प्लस 10 टू द पावर x log ऑफ e 10 और ये रहा dx, डिवाइड में है अपने पास x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। देखो अब हमेशा क्या है कि हमेशा ज़्यादातर केसेस में अपन देखते हैं कि पहले तो अलग अलग सेपरेट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अगर तो सिंप्लीफाई देखो अगर तुम करोगे तो तुमको दिखेगा कि वैसे भी सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अगर अगर तुमने प्रैक्टिस करके रखी है 5 to 6 क्वेश्चंस की, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अलग अलग करने से ज़्यादा कोई बेनिफिट है ही नहीं। सो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट अपनी अप्रोच। सब्स्टिट्यूट में तुमने मतलब अभी जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं सभी क्वेश्चंस में लगभग अपन ने क्या किया है कि न्यूमरेटर वाले को ही डी के साथ कंबाइन किया और डिनोमिनेटर वाले को कुछ सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है ना। इसी को मैंने ज़्यादातर केसेस में सब्स्टिट्यूट किया है। और 90% केसेस में तुम यही पाओगे कि हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाले को ही कुछ क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर वाले को नहीं करते, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर वाला तो डी एक्स के साथ कंबाइन हो जाता है। लॉग की बात अलग है। लॉग पर क्या हो जाता है कि लॉग पर तुम्हें, लॉग की अगर बात कर लेते हैं तो लॉग पर तुम्हें क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर वाले को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, न्यूमरेटर वालों को, ठीक। इसको कुछ माना जाता है टी, क्योंकि तुम्हें पता है कि जैसे ही लॉग पर कुछ सब्स्टिट्यूट करते हो तो बेसिकली नीचे डी टी बन, मतलब नीचे वाला कंबाइन हो जाता है इसके साथ, और डी के साथ डिनोमिनेटर तुम्हारा कंबाइन हो जाता है, और उसके बाद कुछ कंबाइन होकर डी टी बना देता है, ठीक। तो यहाँ पास तुमको दिख रहा है कि नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट करोगे, नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुमको आराम से दिखाई देगा कि जो नीचे वाला है, नीचे वाला क्या है, एफ ऑफ कोई फंक्शन है एक्स पर, ठीक। ऊपर वाला क्या है, एफ डैश एक्स। शॉर्टकट बता दे रहा हूँ कि एफ जब भी नीचे एफ एक्स लिखा हो और ऊपर एफ डैश एक्स लिखा हो, ठीक, तो इसका जो होता है इंटीग्रेशन होता है एल एन एफ एक्स, ठीक। एल एन एफ एक्स होता है, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है, तो तुम इसका इंटीग्रेशन सीधे लिख सकते हो एक लाइन पे। पर बोर्ड में ऐसा नहीं करना है, जैसे मैंने बोला बोर्ड में ऐसा नहीं करना है, सीधे लिख सकते हो इसका इंटीग्रेशन एल एन 10 की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर 10 प्लस कांस्टेंट। पर यहाँ पास करके तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये टी डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 10 एक्स की पावर एक कम कर दो, पावर को 9 हो गई, 10 से कम कर दोगे तो 9 हो जाएगी। और यहाँ पास तुम इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 10 की पावर एक्स एल एन 10, ठीक। लॉग 10, लॉग बेस ई देखो लिखा है, उसको तुम एल एन भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो मैं भी एल एन 10 ही लिख रहा हूँ, इक्वल टू सॉरी डी एक्स पूरे का ब्रैकेट और यहाँ पे डी टी। सो दिख रहा है तुमको कि ये डी एक्स को तुम क्या पुट कर सकते हो, डी टी के बराबर। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइड बाई टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन, लॉग लिख देता हूँ वरना तुम लोगों को कंफ्यूज, प्लस सी, ठीक। तो क्या होगा, लॉग ऑफ ई और टी हमारे क्या पुट किया था, एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर एक्स प्लस कांस्टेंट। ये देखो वही चीज़ है ना, वही चीज़ है ना।
पर देखो वहाँ पे शॉर्टकट है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी भी एक रिजल्ट कह सकते हो, प्रॉपर्टी क्या कह सकते हो, इसको एक रिजल्ट कह सकते हो, एक रिजल्ट होता है। तो रिजल्ट कहीं पास भी तुम्हें दिख जाए तो इसको तुम अप्लाई कर दो। ठीक, अब एक मैं जे मेंस का तुम्हें क्वेश्चन कराता हूँ कि जे मेंस में किस तरह टाइप से क्वेश्चन पूछा था। ठीक, ये जे मेंस का क्वेश्चन है, मुझे सन नहीं याद है कि ये किस सन का था, किस ईयर का है मुझे नहीं याद है, पर ये याद है कि हाँ ये जे मेंस का था क्वेश्चन। ठीक, स्टार मार्क कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से तुम्हें एक चीज़ सीखने को मिलेंगी जो तुमने नहीं सीखी होगी, कहीं पे भी नहीं सीखी होगी लगभग। ठीक, नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन हार्ड है। ठीक, ई की पावर एक्स, ठीक, प्लस हाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, या ठीक है ये होना चाहिए। दोनों टाइप से बना सकता हूँ क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना, ये रहा क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन। ये इसलिए थोड़ा सा करा रहा हूँ सही से, सारे क्वेश्चन सही से कराए हैं, पर इसको नीट एंड क्लीन इसलिए लिख रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसमें एक चीज़ सीखने को मिलेगी। अब देखो ये क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। ठीक, अगर पहली जो अप्रोच, जो अपनी पहली अप्रोच है अलग अलग, या फिर कुछ सिंप्लीफाई करने की अलग अलग, अब यही वही भाई कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अलग अलग नहीं होते हैं, बिल्कुल वो निब्बा निब्बी की तरह, कुछ क्वेश्चन अलग अलग नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन को अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें पता होगा कि ई कॉस एक्स माइनस ऑफ ई एक्स साइन एक्स, डेक्स लगाना मत भूलना। तुमको पता है यहाँ पास मैं अगर इसको टी मान लूँ तो कुछ डी टी में मिलेगा नहीं मुझे, क्यों? क्योंकि मुझे जैसे अगर मैं इसको टी मानूंगा, कॉस एक्स इक्वल टू टी मान लूँगा, दोनों को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब देखो तुम्हें नहीं मिलेगी नहीं चीज़, तुम्हें साइन एक्स चाहिए, साइन एक्स तो यहाँ पे है नहीं, वहाँ पे साइन एक्स, तो ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पास अलग कर रहे हो तो यहाँ पास पुट कर लो, साइन एक्स डी एक्स को डी टी पुट कर लो, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो ये अलग अलग करने पर कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला फाइनली। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखी हुई है, जो अंदर जो चीज़ है, अंदर जो चीज़ क्या लिखी हुई है बेसिकली, ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखने पर तुमको अंदर एक चीज़ दिखाई देगी क्या, कि ये क्या चीज़ है अंदर। तो ये लिखा है ना ई की पावर एक्स कॉस एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, अगर मैं इसका डी वाई बाई डी एक्स करूँगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ई की पावर एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस ऑफ साइन एक्स, प्रोडक्ट रूल। और एक बार करोगे तुम किसका, इसको कांस्टेंट रख के इसका करोगे तो कॉस एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, ई की पावर एक्स, ध्यान से अगर तुम यहाँ से कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो अंदर वाली चीज़ क्या लिखी हुई है, यही चीज़ तो लिखी हुई है ना। हुँ? ये चीज़ जो है ये इसके इक्वलेंट तो ये है। तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, डी ऑफ डी एक्स, मतलब कि इस चीज़ का डिफरेंशिएशन, इस चीज़ का क्या डिफरेंशिएशन। ठीक, और इसी चीज़ का तो क्या है इंटीग्रेशन है। तो मैंने एक तुम्हें चीज़ बताई थी शुरू शुरू में, याद करो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर एक फंक्शन है, एक फंक्शन है, अगर उसका डिफरेंशिएशन करने पे, एक फंक्शन है उसका अगर डिफरेंशिएशन करने पर अगर ये जो मिल रहा है और इसी चीज़ का इंटीग्रेशन करोगे तो वापस से तुम्हें ये मिलेगा, ठीक है ना। ठीक, तो ये क्या है डिफरेंस, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे को काटते हैं। मतलब एक फंक्शन कम है, एक फंक्शन कम है, जैसे मान लो मैंने कोई फंक्शन ले लिया शुरू शुरू में एफ एक्स, एग्जाम्पल के तौर में एफ एक्स को मैंने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक तुम्हारे लिए। इस फंक्शन का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स जिसको कहते हो तुम लोग, 2x। और इसी फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, इसी फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा 2x का तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो तुमको क्या दिखाई दिया कि इस फंक्शन का पहले हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये मिला, और इसी चीज़ का वापस इंटीग्रेशन मिला तो ये मिला। मतलब ये दोनों क्या इक्वल है, मतलब क्या हुआ है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक, एक दूसरे को काटते हैं, नलीफाई करते हैं एक दूसरे का इफेक्ट। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, समझाने के लिए था।
तो यहाँ पास तुम समझ रहे हो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को साइन को काट देंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, क्योंकि ये भी एक्स के रिस्पेक्ट में है और इंटीग्रेशन भी एक्स के रिस्पेक्ट पे है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट कुछ हुआ होगा, ये हो गया, ये इसका फाइनल आंसर। तो ये तुमसे जे मेंस में पूछा था। वैसे बच्चे लगाते कुछ ना कुछ लगाते, बट यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे वो लोग। तो यहाँ पास ये मेथड काम आ जाता है। तो इससे एक जनरलाइज फार्मूला फिर बना दिया गया। जब कोचिंग इंस्टीट्यूट को पता चला तो उन्होंने इसका एक जनरलाइज फार्मूला बना दिया। क्या फार्मूला बना दिया गया, देखो देखो क्या फार्मूला बना दिया गया। ठीक, मैं इसको रेक्टेंगल बॉक्स में बंद कर देता हूँ। उन्होंने एक फार्मूला बना दिया, उन्होंने एक फार्मूला ये बना दिया इसका देखकर कि अगर इंटीग्रेशन दिया हुआ है ई की पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स। ठीक, ये चीज़ को याद रखना। कैसे बोल सकते हो, देखो ना, वही जो अभी करके दिखाइए, क्या दिया है देखो, ये एफ एक्स, इस चीज़ को क्या बोल सकते हो तुम, एफ एक्स, और इस चीज़ को क्या बोल सकते हो तुम, एफ डैश एक्स। तो खत्म हो गई ना बात, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, क्योंकि एफ डैश एक्स ये माइनस साइन भी इसके साथ कंज्यूम हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया फॉर्मूला। तो इससे बहुत सारे कभी कभी क्वेश्चन दिखते हैं तो कट जाते हैं। ये सिर्फ जे मेंस के पर्पज से बताया है, बोर्ड के पर्पज में भी ये कुछ कुछ क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे जहाँ पे ऐसा कुछ करना होगा। ठीक, अब 7.3 के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 7.3 एक्सरसाइज के। तो एक्सरसाइज 7.3, ठीक, 7.3 के जो क्वेश्चंस टारगेट कर रहे हैं वो टारगेट कर रहे हैं ट्रिगो को, ट्रिगो आइडेंटिटीज, और भी कुछ बहुत सारे मिक्स प्रॉपर्टीज, पर ट्रिगो को ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है ना, सॉरी, आइडेंटिटीज। ठीक, तो ये हो रहा है। तो एक क्वेश्चन उठाता हूँ यहाँ से भी, सिंपल चलते हैं, कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, पहले तो ये कर लेते हैं। अब देखो तुमने फॉर्मूला कॉस एक्स का पढ़ा है, डी एक्स का, तुमने कॉस स्क्वायर एक्स का नहीं पढ़ा है। इसका तुमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। ठीक, तो तुमने क्या देखा कि फॉर्मूला ट्रिगो में किसी को तुमने स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा कि ट्रिगो में tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बताओ। जिसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है जैसे सेक स्क्वायर एक्स का, तो हाँ उसका उसका फॉर्मूला तो पढ़ा होगा यार, क्योंकि तुमको पता है कि tan एक्स का ही डिफरेंशिएशन करके क्या बनता है हमें, tan स्क्वायर एक्स, तो वहाँ पास पता है। ठीक, उन फंक्शंस का पता है, इन सब का नहीं पता है। तो इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमें, इसको हमें लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पावर में। पावर, इस पर पावर 1 होनी चाहिए। पावर 1 कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर हम करेंगे तो पावर 1 ऐसे कन्वर्ट करेंगे। तुमने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी cos 2x, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज आइडेंटिटी है, इसको बार बार रट लो एकदम, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगी, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई क्या, 2। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या पुट कर सकता हूँ, cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 dx। अब सिंपल क्वेश्चन हो गया, cos ऑफ 2x डिवाइड बाई 2 dx, अलग अलग करना वही 1/2 dx। इसका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन तो x/2, और इसका इंटीग्रेशन मैंने तुमको समझाया था, cos 2x डिवाइड बाई 2 तो पहले से है, लेकिन एक 2 और आएगा, किसका, 2x का डिफरेंशिएशन है ना, 2। फाइनली रिजल्ट इसका कैसे तुम आंसर किसका कैसे इस तरह लिखोगे कि cos 2x डिवाइड बाई 4 प्लस x/2 प्लस कांस्टेंट, आंसर आ गया।
ठीक, ये तो समझ में आया ना। cos 2x मैंने बताया था ना एक तुमको, ये अगर तुमको नहीं पता पिछले वाले लेसन को तुम इसको लिए रेफरेंस करो। पिछले वाले लेसन में तुमको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं इसके बेसिस पे, तो तुम पिछले वाले क्वेश्चंस देख सकते हो। मैंने बताया था ना, फिर से बता देता हूँ। साइन ऑफ 2x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। जिस तरह साइन x का इसको समझ लो कि t लिखा था, ठीक, और इसको dt लिखा था, तो क्या लिखोगे साइन t कैसे 2x, क्योंकि t की वैल्यू तो 2x है। और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t क्या है dx है ना, सॉरी t तो 2x है ना, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 प्लस कांस्टेंट। सो ऐसे कर सकते हो। ट्रिगो का दूसरा क्वेश्चन, ठीक, हाँ तुमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज याद करी है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अगर याद करी हैं तो तुमको एक चीज़ पता होगा। मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज शेयर करूंगा, अगर तुमको लग रहा होगा कहाँ ढूंढे ये है वो है, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा और तुम उसको देख लेना। तो तुमसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो जाएंगी, ठीक। तो तुमने जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज याद करी होंगी तो उसमें क्या था, उसमें एक चीज़ और लिखी हुई है क्या। सो मैंने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पर तुम्हें याद करनी है, ठीक है। तो मैं कुछ आइडेंटिटीज तुम्हारे लिख देता हूँ, जिसलिए कि तुम्हें इसमें हेल्प मिल सके, ठीक है। ठीक, तो साइन ए प्लस, अच्छा तुमको सी प्लस डी से इसको याद होगी यार, ठीक है मैं सी प्लस डी से तुम्हारे लिए लिख देता हूँ। ठीक, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक, कॉस सी माइनस डी बाई 2। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है इसी की, सेकेंड में है साइन माइनस में हो। इसको याद करने का टेक्निक बताऊंगा तुम्हें, पहले तुम देख लो फॉर्मूले पूरे, फिर उसके बाद मैं तुमको इसको याद करने की भी टेक्निक बता दूंगा, ठीक है। कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 या, ठीक। अब इसी तरह कॉस के साथ होगा, कॉस के साथ एडिशन में और कॉस के साथ सब्ट्रैक्शन में। तो कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक। अब माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस होगा, तो कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी। इसका दो तरीके से लिख सकते हो, पर ये इजी तरीका बता रहा हूँ, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और यहाँ पे फिर साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। अच्छा देखो, इसको याद करने का तरीका, इसको याद करने का तरीका ये है कि देखो प्लस प्लस वाले में सीधे लिखना कि भाई यहाँ पे क्या डोमिनेट कर रहा है, साइन, साइन डोमिनेट कर रहा है तो साइन के साथ ही तुमको डोमिनेट साइन लिखना पड़ेगा, हाँ ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है बता देता हूँ। यहाँ पे देखो साइन है, यहाँ पे भी साइन है और दोनों के बीच में प्लस है, तो डोमिनेटिंग साइन क्या है, डोमिनेटिंग तो साइन है ना यहाँ पर, तो साइन वाला पहले आएगा और पहले वाले के साथ प्लस वाला साइन आएगा। हमेशा याद रख लो, देख लो किसी में भी पहले आइडेंटिटीज में प्लस वाला साइन, पहले में प्लस, पहले में प्लस, ठीक। तो ऐसा तुम याद कर सकते हो इसको, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, माइनस साइन आ गया, अब माइनस साइन से क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यही चीज़ में डोमिनेटिंग अब क्या करेगा, कॉस। याद करने का तरीका बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तुम्हें याद रखना अपने हिसाब से याद रख सकते हो, मैं बता रहा हूँ मैं कैसे याद रखता हूँ। और यहाँ पर देखो सी प्लस डी है पर कॉस में, अब कॉस में है ना, तो कॉस में ये याद रख लो कि कॉस में देखो डोमिनेट क्या करना चाहिए, कॉस, कॉस दोनों तरफ है। कॉस में ऐसा नहीं है कि एक एक कॉस एक साइन है, दोनों कॉस है। पर कॉस में एक जो डिफरेंट चीज़ है वो ये है, जैसे ही माइनस आएगा तो कॉस किसको डोमिनेट करेगा, साइन को, देखो साइन। और बस फोर्थ वाले में माइनस याद रख लेना, बस सिंपल याद रखना है यार, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये तुमको लर्न बाय हार्ट होनी चाहिए, ठीक है ना, इसको रिमेंबर रखना चाहिए। तो ये पहला हो गया, पहला सेट, ठीक है ना। इसको बोल देते हैं सेट 1। सेट 2 क्या है ट्रिगो के लिए, सेट 2 ट्रिगो के लिए तुमको
थीटा टू वाली आइडेंटिटीज, ठीक है ना, जैसे कि साइन टू थीटा, साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, एक ही इसका वेरिएंट होता है, ठीक है ना। पर दूसरे वाले में क्या होता है ना, दूसरे वाले में ज़्यादा वेरिएंट होता है जो कॉस की होती है, कॉस टू थीटा की। तो इसको लिखकर यहाँ पे पहली वाली प्रॉपर्टी, ठीक। दूसरी वाली प्रॉपर्टी इसमें कॉस टू थीटा की, कॉस टू थीटा में बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, बहुत सारे। वैसे साइन टू थीटा में भी एक वेरिएंट होता है बट वो काम का नहीं है। तो कॉस टू थीटा में बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, जैसे कौन सा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये इक्वलेंट होगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और किसके इक्वलेंट होगा, हाँ एक और होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बस ये तीन के इक्वलेंट होता है। अब टेन टू थीटा की आइडेंटिटी, टेन टू थीटा क्या होता है, टू टेन थीटा, टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉस टू थीटा की हो गई, कॉस टू थीटा के साइन टू थीटा। तो देखो टू थीटा में सिर्फ यही आइडेंटिटीज होती है, तुमको ये आइडेंटिटीज याद करनी है। और एक कौन सी आइडेंटिटीज होती है, जो थर्ड सेट है, थर्ड सेट। देखो एक में क्या था, एक में आता है सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का आइडेंटिटी, ठीक। सम को प्रोडक्ट में, सम को प्रोडक्ट में, सम को प्रोडक्ट में, यहाँ पे लिख देता हूँ वन, सेट वन है ये अपना। और ये अपना सेट टू है, ठीक, कॉपी में लिख लेना इसको, ये अपना सेट टू है। ठीक। और जो अपना सेट थ्री है, सेट थ्री में वो वाली आइडेंटिटीज लिखेंगे, कौन सी, जो प्रोडक्ट में रहेंगी, जो प्रोडक्ट में रहेंगी। पर उसको तुम्हें किस में कन्वर्ट करेंगे, तुमको सम में। जैसे कि वो इस टाइप के इंटीग्रेशन में हेल्प करती है, जैसे लिखा है साइन ए साइन बी, ठीक, इस टाइप में तुम्हें हेल्प करती है। या फिर लिखा है साइन ए कॉस बी, ठीक, या फिर लिखा है साइन ए कॉस से, भाई इसमें नहीं हेल्प करेंगी इसमें तो तुमको टू का मल्टीप्लाई, टू का डिवाइड करके क्या बनाना पड़ेगा इसको, साइन टू है, याद है, ठीक। इसके लिए आइडेंटिटी चाहिए, इसके लिए आइडेंटिटी चाहिए, बट इसके लिए नहीं चाहिए, ठीक। तो ये प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करेंगी, सम में। और जैसे सम में कन्वर्ट कर देंगी तो तुम क्या करोगे, अलग अलग, ठीक। समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन अभी कराऊंगा तो कैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहली जो आइडेंटिटीज है तुमको साइन, पहली साइन ए इंटू साइन बी, ठीक। ये क्या होती है, ये होती है कॉस ऑफ ए माइनस बी, या कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस, सॉरी नहीं, माइनस माइनस माइनस, या माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक। और हाँ डिवाइड बाय टू होता है, तो यहाँ पास तुम टू यहाँ से लिख लो तो सही रहेगा, तो अच्छा तुमको लगेगा। डिवाइड में क्या सब में टू लाएंगे, तो टू साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक। पहले आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, दूसरी आइडेंटिटी है टू, रुको यार कितना दूर, टू कॉस ए कॉस बी, ये क्या होती है, ये होती है कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक। थर्ड आइडेंटिटी क्या होती है, थर्ड आइडेंटिटी होती टू साइन ए कॉस ऑफ बी, ठीक। ये होती है साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक। तो थर्ड सॉरी फोर्थ आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है, टू, अब देखो, देखो सब वेरिएंट हो गए, सिर्फ एक वेरिएंट बच गया, किसमें, कॉस ऑफ ए और साइन ऑफ बी, ठीक। ये क्या होती है, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस टाइप्स ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक। अगर तुम इसको डिनोट, अगर तुम इसको देखोगे ना, ये कुछ नहीं है,
ये यही आइडेंटिटी है, ठीक, ये यही आइडेंटिटी है जो कि बस मैंने इस फॉर्म में लिख दी है तो तुमको पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एंगल है जिसका सम हो रहा है प्रोडक्ट में, और यहाँ पे क्या है, एक एंगल है जिसका सम हो रहा है प्लस और माइनस में, दिख रहा है ना। ये देखो ये एंगल और फिर इसका देखो सम या फिर डिवीजन हो, सम या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ये देखो, समझ रहे हो, दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखो 2 साइन ए साइन बी, देखो क्या लिखा है 2 साइन ए, ये पूरा एंगल ए, ये बी, साइन ए साइन बी, देखो क्या होता है कॉस ए ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखोगे ना, अगर तुम इसको इधर ट्रांसपोज करोगे ना, बिल्कुल एकदम दिखाई देगी, समझ रहे हैं, बिल्कुल एकदम दिखाई देगी, तुमको कुछ नहीं करना है। तो ये सिंप्लीफाई होता है, बट ठीक है, रटने का तरीका होता है तो रट लेना चाहिए हमें, हमको ज़्यादा चूचा नहीं करना चाहिए इस पर। ये तुम्हारा हो गया सेट 3, ये हो गया तुम्हारा सेट 3। तो तुमको ये जो 3 सेट हैं, ये 3 सेट तुमको आने ही चाहिए। अब मैं ये नहीं लिखवाऊंगा कि साइन ऑफ ए स्क्वायर प्लस साइन ऑफ बी स्क्वायर, सॉरी साइन ऑफ ये वाली आइडेंटिटी जो बेसिक अपनी जो पढ़ते हैं अपन 6th क्लास में, साइन ऑफ ए स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर एक होती है टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और इक्वल टू सेक स्क्वायर, ठीक है ना। ये सब नहीं लिखवाऊंगा मैं तुम्हें, ये सब मैं मानता हूँ कि ये सब तुम्हें आती हैं, ये सब लिखवाने का कोई ज़्यादा वो भी नहीं बैठता है, ठीक है। तो डिलीट कहाँ गई, ये रही। तो ये सब नहीं करते, अब सीधे आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तुम अगर नेट एनसीईआरटी में देख लेना, एनसीईआरटी में तुम्हें आइडेंटिटीज मिल जाएंगे। अगर तुम्हें इसके अलावा और भी कुछ पढ़नी हो आइडेंटिटीज, कमेंट में बता सकते हो, ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पास भी शेयर की गई है, और नेट में भी भरपूर है, मिल जाएंगी ढूंढोगे तो, और एनसीईआरटी में तो लिखी बचपन से, ठीक है। तो इस पर हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन तो कर चुके थे, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, अरे हाँ एक आइडेंटिटीज और थी यार, चलो ठीक है वो तुम्हें बाद में मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें वैसे, ठीक। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, वो है साइन ऑफ 2x कॉस ऑफ 3x इस पर होल ब्रैकेट dx। अब देखो यहाँ पे तुम्हें अलग अलग जो मैंने अप्रोच सिखाई थी, सोचने का तरीका अलग अलग करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक। अलग अलग करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट अलग अलग कैसे करें, अलग अलग कैसे करें, तो इसीलिए मैंने तुमको क्या बोला था, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज याद करो। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ, इसके नीचे लिख देता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है ध्यान से अगर तुम देखोगे, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी, ये तो ये लिखा हुआ है ना, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी, दिख रहा है, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी। याद करो इसकी आइडेंटिटी ऊपर लिखी हुई है, ठीक है ना, ऊपर तुम जाके देख लेना, चेक भी कर लेना। तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है ना, साइन ऑफ ए माइनस बी, देख लो 2, सॉरी 2 तो लगाने भूल गया, ठीक। ये देखो 2 साइन ए कॉस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक। ये थर्ड वाली आइडेंटिटी दिख रही है, दिख रही है ना, ये थर्ड वाली, ठीक। तो जैसे ही तुम लगाओगे तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, जो अंदर मसाला है, ये जो अंदर मसाला है इसको क्या लिख सकते हो, ये मसाले को, ये मसाले को तुम लिख सकते हो साइन ऑफ, पहले तो 2 का मल्टीप्लाई कर देना इसमें और 2 का डिवाइड करना पड़ेगा आइडेंटिटी बनाने के लिए। 2 का मल्टीप्लाई करते क्या लिख लोगे, ये मसाले को, ये मसाले को तुम लिखोगे साइन ऑफ 2 साइन एक्स कॉस ऑफ 3x, एंगल को ऐड करो, साइन एंगल को ऐड करो, कितना हो गया 5x, एक बार एंगल को सब्ट्रैक्ट करो, दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट करो। अब यहाँ पे देखना तुम लोगों को एक गलती कर दोगे, ठीक। यहाँ पे एंगल को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आता है, साइन ऑफ ए माइनस बी, मैंने बोला बी माइनस ए नहीं बोला है, ठीक। तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3x, ठीक। और यही चीज़ कितनी होगी, ये चीज़ होगी साइन ऑफ माइनस एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, साइन के अंदर माइनस नहीं रह पाता, वो बाहर फेंक देता है माइनस को, ठीक। तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ 5x
प्लस माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2, क्योंकि एक 2 तो कंज्यूम हो गया इसके साथ आइडेंटिटी बनाने में, दूसरा 2 बचा तो वो डिवाइड में ही है, तो ये क्या बन गया मसाला, साइन ऑफ 5x माइनस टाइम ऑफ साइन ऑफ x, खत्म, गया, टाटा बाय बाय। कैसे, इसको तुम फर्दर क्या लिख सकते हो, 1/2 अलग 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 करो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 5x dx माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, ठीक। साइन ऑफ 5x का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद करो, रटवाया मैंने, ठीक, याद करो, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 5x डिवाइड बाई 5, वही इसका साइन का इंटीग्रेशन करो और डिवाइड में वो लिख दो इसका डिफरेंशिएशन, माइनस कॉस ऑफ, रुको अच्छे से लिख देता हूं मैं, माइनस ऑफ कॉस ऑफ x डिवाइड बाई 1, क्योंकि इसके नीचे तो इसका क्या है कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 5x बाई 5 प्लस कॉस x, खत्म खत्म। कांस्टेंट ऐड करना मत भूलना हमेशा, टीचर नंबर काटता है इसके। तो ये हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में तुम्हें यही करना पड़ता है। अब इसी तरह के तुमको मैं 5 वेरिएंट करा सकता हूँ, एक बार ये वाली आइडेंटिटी ले लूँ, ठीक, एक बार ये वाली आइडेंटिटी ले लूँ, फिर एक बार ये वाली आइडेंटिटी ले लूँ, फिर एक बार ये वाली आइडेंटिटी ले लूँ, ठीक, 5 वेरिएंट और करा सकता हूँ इसके। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या है, ये क्वेश्चन मैं खुद से देखता हूँ, फ्रेम कर रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ये आ जाएगा, ठीक, साइन ऑफ 8x प्लस कॉस ऑफ 10x, ठीक, इसकी आइडेंटिटी तुमने पढ़ी है क्या, इसकी आइडेंटिटी पढ़ी है, अभी देखना पता चलेगा तुम्हें, ठीक, मस्त चीज़ तुम्हें पता चलेगी, इतनी अच्छी चीज़ पता चलेगी ना, तुम हंसते हंसते पागल हो जाओगे। ये देखो ये आइडेंटिटीज नहीं है ना, साइन साइन में प्लस किए, साइन साइन में माइनस किए, साइन साइन कॉस कॉस में प्लस किए, कॉस कॉस में माइनस किए, बट यहाँ पर तो मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे तो मैंने एकदम चेंज ही कर दिया, एकदम जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया है ना। कैसे, यहाँ पे मैंने साइन दे दिया और एडिशन दे दिया और कॉस दे दिया, कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना। अबे भाई बुद्धू हो भाई तुमको करना ही क्वेश्चन में क्या है, अलग अलग, खत्म। क्यों, क्योंकि तुम इसका फार्मूला जानते हो, हाँ मैं जानता हूँ, कैसे, साइन एक्स वाला फार्मूला, इसका फार्मूला जानते हो, हाँ कैसे, कॉस एक्स वाला फार्मूला इंटीग्रेशन का, ये भी इंटीग्रेशन का, ठीक, बस 10 लगाए 8 लगाए और क्या, ये तो बचपन से अपन करते आ रहे हैं, यही तो अभी किया है, देखो 5x वाला, देखो 5x है तो 5 से डिवाइड कर दिया, देखो देखो ये देखो साइन ऑफ 5x का किया ना यहाँ पे, ये देखो ये, ठीक, पॉइंटर को देखो, देखो इसका cos ऑफ 5x कर दी, इसके लिए थोड़ी ना कुछ मेथड लगाए, तो इसके लिए तो मेथड नहीं लगाना, ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन है, ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं कर देना है कि यार कुछ आ जाए तो तुम कुछ अपने से जोड़ जोड़ के कुछ और कर दो उसका, ठीक, ऐसा नहीं होता। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 8x अलग अलग कर लो, dx प्लस कॉस ऑफ 10x dx, तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 8x डिवाइड प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे तुम देखो तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 10x डिवाइड बाई 10 प्लस कॉन्स्टेंट, आ गया आंसर, ठीक, ये हो गया। अब क्या बाकी है इसमें, और क्या बाकी है, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटीज तुम्हें बस याद रखना है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री बाकी कुछ ऐसा कुछ भारी नहीं होता कि जिसको तुम कर ही नहीं पाओ या फिर क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में हिट विट भी ना करे, तुम फेल हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत आसान होता है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, बस तुम्हें आइडेंटिटीज रट के रखनी है, आइडेंटिटीज रट के रखोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं रटोगे बस वही आगे पीछे देखोगे पेपर के समय कि कोई बता दे, ठीक।
तो 7.3 का मैं एक्सरसाइज का एंड करता हूँ एकदम। अब जो अपन यूज़ करेंगे, अब जो अपन 7.3 तुम्हारा क्या क्या यहाँ पे मिला, नोट्स। सेकंड थिंग नोट्स वो भी शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट हैं एकदम, ठीक है ना, कोई इतना हैवी नहीं है कि एकदम बोर्ड की टीचर जैसे एक दिन में एक क्वेश्चन कराऊँ, स्कूल के टीचर जैसा फिर बोलूँ कोचिंग में आओ, ज़्यादा पैसा भरो, फिर तुमको ग्रेड दूँ A+, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। और क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराए खूब सारे, देख सकते हो, प्रीवियस सेशन देखोगे पता चल जाएगा, ठीक। और तो हम अपने मॉड्यूल की तरफ चलते हैं, जो कि मॉड्यूल हमारा होगा 7.4। 7.4 मैंने बताया ही था तुम्हें क्या है, देखते हैं मॉड्यूल में 7.4 सिलेबस में क्या है। ओके, ठीक है। तो देखो मैंने मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चंस दिए थे, अगर किसी को याद होंगे तो। मॉड्यूल पर जैसे अगर हम आ गए हैं, हमको टारगेट हमारा क्या है 7.4 पढ़ने का, ठीक। 7.5 टारगेट हमारा है, 7.5 पढ़ने का, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ऊपर से जो सीरीज़ पर हमने 4 ये कवर कर ही लिया है, जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने 4 टोटल कवर कर लिए हैं इसमें। अब हम ऊपर से 5वें पर पढ़ेंगे कि 5वें पर क्या है, जैसे कि पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक। ये रहा पार्शियल फ्रैक्शन का, ये 4 कवर हो चुके हैं। अब बचता है पार्शियल फ्रैक्शन का, ठीक। पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे करेंगे अपन, तो उसके पहले बहुत कुछ क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चंस को निपटा लेते फटाफट फटाफट करके, क्योंकि उस समय तुम नहीं कर सकते थे, दैट्स वाई मैंने होमवर्क तुम्हें दे दिया था। बट अब तुम कैपेबल हो पुराने सेशन देखने के बाद, तो स्टार्ट करते, सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को, ठीक। ये लिखा है 2 - 3 sin x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x dx। अलग अलग करो, अप्रोच हमारी भाई अलग अलग, ठीक। अलग अलग करो, पहली अप्रोच तो यही होती है अलग अलग, और ये अलग अलग करने से हो जाएगा, तुम्हें भी दिख जाना चाहिए कि 2 cos स्क्वायर x है, ऊपर आएगा ये अगर cos स्क्वायर तो sec स्क्वायर बन जाएगा, -3 sin x cos स्क्वायर x dx। इसको सिंप्लीफाई फर्दर करोगे तो 2 बाहर निकाल लो, cos स्क्वायर 1/cos स्क्वायर क्या होता है, 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर x होता है, ठीक। तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx माइनस, माइनस पे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो क्या बनेगा, यहाँ पे जरूरी है देखना, ठीक। एक साइन x cos x को ले जाएगा अपने साथ, और एक cos x नीचे बचेगा, तो इसको क्या लिख सकते हो, tan x, इसको क्या लिख सकते हो sec x, तो क्या लिखोगे tan x, और एक को क्या लिखोगे sec x, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3 tan x sec x dx, खत्म। 2 sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, ये सब रटना पड़ता है, फिर बता रहा हूँ। और इसका क्या होगा sec x, tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस कांस्टेंट। आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक। सो नेक्स्ट वाली स्लाइड पर हम चलते हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे ये लिखा हुआ, इसको इग्नोर करना यार, ये छप गया था गलती से। तो ये जो है क्वेश्चन, इस पे क्या करना है, अलग अलग, पहले अप्रोच तो हमारी यही अलग अलग, और तुम देखोगे अलग अलग करने से भी हो रहा है, कैसे कैसे कैसे, देखो जब तुम अलग अलग करोगे तो क्या लिखोगे, x³ डिवाइड बाई x² प्लस 5x² डिवाइड बाई क्या x² प्लस माइनस टाइम्स ऑफ 4x², यही तो पूरे का क्या है dx है ना, ठीक। यहाँ से काटोगे तो क्या बनेगा x dx, अलग अलग कर लो इंटीग्रेशन, 5 dx माइनस टाइम्स ऑफ 4 1/x² dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर बढ़ा दो और जो पावर में वो नीचे लिख दो, x की पावर n का डिफरेंस इंटीग्रेशन यही होता है ना, कि x पर एक पावर बढ़ा दो, जो पावर पे लिखा है वो नीचे लिख दो, प्लस 5 लिखा है तो 5 तो कांस्टेंट है, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, खाली जगह पे x माइनस, ये क्या लिखा है
ये ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है 1/x²। 1/x² क्या लिखे थे x⁻², और x⁻² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर को 1 बढ़ा दो और 1 पावर घटा दो, मतलब बढ़ा दो और जो पावर में लिखा है वो नीचे कर दो। तो 4x⁻² + 1 -2 + 1, देखो यही चीज़ को तो लिखा है ना, ये चीज़ को देखो लिखा है यहाँ पे। ये सांप को पीछा करो, इस स्नेक को फॉलो करो, दिख जाएगा। तो क्या बना x² / 2 + 5x - 4, दिखा दो तुम लोग को वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा 1/x और यहाँ पे माइनस का साइन प्लस कांस्टेंट, तो ये क्या बन जाएगा x² / 2 + 5x + 4/x प्लस कांस्टेंट, ठीक, खत्म। ये भी ये क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन तुम्हें लग रहा होगा बड़ा कितना 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 खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक। देखो अलग अलग, कोई फ़ायदा नहीं करने का। पहले अप्रोच तो ये अपनी, कैसे, कोई फ़ायदा नहीं, देखो करके दिखा देता हूँ तुम्हें। 2 cos x / 6 cos x + 4 sin x। यहाँ तुम क्या करोगे, इसको t मानोगे, तो ये मान लो ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा cos x के साथ, पर इसका क्या होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा dt / dt + t, ऐसा इंटीग्रेशन थोड़ी ना सॉल्व कर सकते हो। dt सिर्फ एक जगह लिखा रहना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। अगर तुम ध्यान से इस पर एक चौड़ी नज़र से देखोगे, एकदम अच्छी नज़र से, साफ सुथरी नज़र से, तो तुम्हें दिखाई देगा कि कुछ नहीं लिखा है। नीचे से 2 कॉमन ले लो, एक बार डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लो जब तक तुम्हें दिखाई देगा ये क्या लिखा है 3 cos x + 2 sin x। डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लेंगे तो 1/2 बाहर लिखेंगे dx। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर वाले को, किसको, डिनोमिनेटर वाले को ही तुम क्या लिया करो t, जब लॉगरिथमिक फंक्शन ना हो। तो देखो इसको t लोगे, क्योंकि दूसरा मेथड हम क्या यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। ये तो हमारा गलत निकल गया, दूसरा क्या यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन देखते हैं इस पर क्या आता है, लाल बिंदी है ये, फिर होता है कि नहीं होता, ठीक। इसको t मान लेते हैं हम, किसको 3 cos x + 2 sin x। तुमको ध्यान दोगे तो तुमको अच्छा सा दिखाई देगा कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3 sin x माइनस लगाएंगे, ठीक, प्लस 2 cos x, और इसका क्या हो जाएगा dx dt। तो इस चीज़ को तुम क्या लिख सकते हो, dt, देखो ऊपर यही चीज़ लिखी हुई है 2 cos x -3 sin x -3 sin x dx। ध्यान दे रहा है, नहीं ध्यान दे रहे हो तो देखो फिर से लिख के दिखा देता हूँ ऊपर तुमको, 2 cos x -3 sin x। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये न्यूमरेटर है, तो क्या लिखोगे 1/2 ये तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। बोर्ड में ये स्टेप लिखनी पड़ेंगी, ये dt dt वाले, ये पूरा लिखना पड़ेगा सोल्यूशन के लिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा dt और नीचे क्या है t, dt/t का इंटीग्रेशन मैंने सिखाया था तुम्हें 1/2। खैर मैंने तुमको इसका इंटीग्रेशन ही सिखाया है, ट्रिक के बहाने। याद करो, कौन सी ट्रिक, याद करो, ये वाली ट्रिक याद आई, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) अपॉन fx dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log बेस e, जिसको ln कहते हैं अपन, log fx प्लस, याद करो, ठीक। तो देखो तुमने ये देखो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ध्यान से देखो, ये f'(x) लिखा है और ऊपर क्या लिखा है, सॉरी, ओ माय गॉड, ये गलत कर दिया मैंने। हाँ, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा है fx, और ये क्या लिखा है f'(x), ये संख्या, ये, और यहाँ पे रही ये, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन के हिसाब से क्या बनना चाहिए, इसका क्या बनना चाहिए, सीधे ही तुम एक लाइन में लिख सकते हो, बट एक लाइन में अपन को नहीं लिख के दिखाना है, वहाँ पे 30 मार्क खाने बनना है बोर्ड में, पूरे स्टेप करके दिखाना है। तो क्या लिखोगे तुम यहाँ पे
तो यहाँ पे लिखोगे तुम log ऑफ ई टी की वैल्यू वापस पुट करो, टी की वैल्यू ये देखो, ये टी की वैल्यू वापस पुट करो। टी की वैल्यू क्या है, बस कांस्टेंट लिख देना, 1/2 log ऑफ ई, टी की वैल्यू क्या है 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। देखो बोला था ना मैंने log एफ एक्स प्लस सी। तो ट्रिक को याद रखो, ये ट्रिक को याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे तो मतलब झटके में कर दोगे, बट झटके में नहीं, वहाँ पे तुम्हें स्टेप लिखना है, बट तुम्हें एक बार सोल्यूशन पता चल जाएगा ना तो स्टेप तुम पहुँच जाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पास तुम अगर तुमको ध्यान से देखोगे तो तुमको एक चीज़ दिखाई देगी यहाँ पे। क्या चीज़, वो ये चीज़ है कि यहाँ पर देखो अलग अलग नहीं कर सकते, कोई फ़ायदा ही नहीं अलग अलग करने का। ठीक, सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि एंगल इक्वल नहीं है। ठीक, डी टी ऊपर बन ही नहीं पाएगा। तो क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है प्लस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक की क्या चाहिए तुम्हें, आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक्स के तुमको आइडेंटिटी चाहिए ना, याद करो। ठीक, तो cos c माइनस कॉस डी की आइडेंटिटी अगर तुम्हें याद होगी तो तुम क्वेश्चन कर लोगे। ये क्या लिखा है, cos ऑफ c माइनस कॉस ऑफ डी। अगर इसकी आइडेंटिटीज होगी तो तुम तो याद कर लोगे, वरना तुम बैठे रह जाओगे। ठीक, c प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। ठीक, याद करो, याद आ गई ना। ठीक, तो ये आइडेंटिटी थी इसकी। ये आइडेंटिटी जैसे ही लगाओगे तो देखो इस पर लगाओ, इसको टर्म पर लगाओ, तो क्या लिखोगे तुम, कॉस ऑफ, सॉरी मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ दोबारा, ठीक है ना, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ, सोल्यूशन लिख रहा हूँ कैसे करेंगे। तो -2 साइन एंगल का सम करो, 2x प्लस 2 अल्फा, 2x प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2, तो क्या लिखोगे 2x प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी क्या है, 2x माइनस 2 अल्फा डिवाइड बाई क्या, 2। ठीक, अब नीचे वाले पर भी लगाओगे, क्यों क्यों लगाओगे नीचे वाले पर, इसलिए क्योंकि देखो कॉस है नीचे, ऊपर साइन है, गड़बड़ कर देगा ना, नीचे कॉस है ऊपर साइन है, गड़बड़ कर देगा। तो नीचे वाले पर लगाओगे तो 2 साइन सी प्लस डी क्या है, अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा, बात बराबर, साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा बाई 2। ठीक, एक्स माइनस अल्फा बाई 2, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, ध्यान से देखोगे तो -2 से -2 कट गया डी एक्स। ये क्या हो गया, ध्यान से देखोगे तो सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें ये दिखाई देगा, अरे सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें ये दिखाई देगा, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा डिवाइड बाय क्या, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा बाय 2, इसका आधा एंगल, और ये क्या होगा साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा बाई 2। दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब यहाँ पे ट्विस्ट नहीं खत्म हुआ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जाने वाला है, ऐसा मेरे को दिख रहा है। तो ये जो है इस पर भी प्रॉपर्टी लगा दो, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर अगर एक बार कट गया ना तो क्वेश्चन खल्लास, वहीं से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म। तो इस पर आइडेंटिटी लगा दो, कौन सी वाली, 2 साइन ए, साइन 2 ए वाली, साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस 2 टाइम्स। ठीक, तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे, ये वाली आइडेंटिटी लगाते ही तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस एक्स बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस एक्स बाई 2। ठीक, इनटू इसमें भी लगाओगे तो क्या होगा, दूसरे वाले में, इस वाले में भी लगाओगे तो क्या होगा, साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा बाई 2। ये प्रॉपर्टी बेसिकली क्या कर दी, एंगल को आधा में डिवाइड कर दे, देखो एंगल था 2a पर इसने ए बना दिया, कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा बाई 2। ठीक, और यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ
एक्स प्लस अल्फा बाई टू, और यहाँ पे क्या लिखा है साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा बाई टू। तुम्हें समझ में आ गया होगा मैंने क्यों ये आइडेंटिटी लगाया, क्यों आइडेंटिटी लगाया, क्योंकि ऊपर से मैं काट सकूँ डिनोमिनेटर को, इसीलिए मैंने ये आइडेंटिटी यूज़ करी है। तो यहाँ से ये आइडेंटिटी जैसे यूज़ करी तो देखो ये टर्म कटती हुई दिखाई दे रही है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ये टर्म कटी इससे, ये टर्म कटी इससे, ठीक। टू टू बाहर आ गए, टू टू बाहर आ गया। अब मैं नेक्स्ट ब्लैक पेन से ग्रीन पेन से लिखता हूँ, तो टू टू बाहर आके 4 बन गया। इंटीग्रेशन में क्या आ गया, कॉस ऑफ अल्फा प्लस एक्स बाई टू, कॉस ऑफ अल्फा माइनस एक्स बाई टू। अब देखो ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है। दिखा दिखा, ये क्या लिखा हुआ है, ये चीज तुमको क्या लिखी दिख रही है, ये लिखी है, मिटा दूं इसको, मिट जा बच्चे, ये क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू, कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा तो मैं इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब ये प्लस में होगा तो मैं अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर पाऊंगा। हाँ, याद आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है। और टू भी इसके आगे जोड़ लो, अगर यहाँ से एक टू ले लो, यहाँ से एक टू ले लो, तो देखो ये दिख रहा है, ये किसकी आइडेंटिटी होती हुआ करती थी, याद करो, ये किसकी आइडेंटिटी हुआ करती थी, याद करो, याद आया, कॉस ऑफ सी माइनस डी की, ठीक, कॉस सी माइनस कॉस डी की, कॉस सी माइनस कॉस डी की। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन को क्या लिख दोगे, देखो एक टू तो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा इस अंदर वाले के साथ, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ ना, ये चार को क्या, टू, और ये टू यहाँ पे, तो टू तो कंबाइन हो गया, और कंबाइन होकर क्या बना दिया उसने, कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी। कॉस ऑफ सी क्या है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ क्या, एक्स। खत्म, खत्म, खत्म हो गया क्वेश्चन फाइनली। तो यहाँ पे क्या लिखो, टू साइन अल्फा माइनस टू साइन एक्स, सीधे इंटीग्रेशन कर दिया प्लस कांस्टेंट, खत्म खत्म। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा मेरे को, लेंदी था, बट क्यों ऐसा किया, क्योंकि देखो मुझे नीचे ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता, अलग अलग नहीं कर सकता मैं, तो मुझे क्या करना था, मुझे इसको काटना था, ठीक है, मुझे इस चीज़ को काटना था, मुझे इस चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं हम, मुझे इस चीज़ को, इस चीज़ ये डिनोमिनेटर को रिड्यूस करना था, डिनोमिनेटर को रिड्यूस करना था, ऊपर वाले से काटना था, ऊपर वाले से काटने के लिए सिर्फ मेरे पास एक ही हथियार है, क्या, आइडेंटिटी यूज़ कर। जब मैं मल्टीप्लाई में लाऊंगा तो मल्टीप्लाई में काटना आसान है, ठीक, मल्टीप्लाई में काटना आसान है, तुमको जैसे पता ही होगा, जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, जैसे मैं लिख दूँ, एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें अच्छा सा, अगर मैं ऊपर ऊपर की साइड में अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2+3, और नीचे लिख दूँ 2+3, 2+4, कटेगा क्या, नहीं कट, ये 2 से 2 कटेगा, नहीं कटेगा ना, प्लस में है ना, नहीं कटेगा, ठीक। अगर यही चीज़ लिखी हो, अगर यही चीज़ लिखी हो मल्टीप्लाई में, 2+2 × 3 सॉरी, और यहाँ पे 24 कटेगा, ठीक। तो काटने के लिए हम मल्टीप्लाई में जाते हैं, इसीलिए आइडेंटिटीज तुम्हें दी है कि एक आइडेंटिटीज है जो सम को मल्टीप्लाई में बदलती है, सम को मल्टीप्लाई में बदलने वाली आइडेंटिटीज कब यूज करना है, इससे ये क्वेश्चन से हमें ये सीख मिलती है कि सम को, सम जो है तुम्हारा ये जो सम है, हम्म हम्म, जो सम है इसको प्रोडक्ट में चेंज करने की आइडेंटिटी को क्या रिप्रेजेंट करती है, जब तुम्हें कैंसल आउट करना हो, किसी को कैंसल करना हो नीचे से, और प्रोडक्ट को सम को क्या करने में काम आती है, जब तुम्हें इंटीग्रेट फाइनल करना हो, ठीक। तो तुम्हें यहाँ पे दिखाया देगा कि जैसे मुझे काटना था तो मैंने क्या किया, मैंने सम को किस में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट्स फिर मैंने काटा, प्रोडक्ट्स फिर मैंने और फर्दर सिंप्लीफाई करके काटा, जैसे एक बार डिनोमिनेटर कटा, न्यूमरेटर में मैंने प्रोडक्ट को क्या किया, सम में चेंज किया, सम में फिर सब्ट्रैक्शन में, और जैसे ही चेंज करते हैं आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे तुम्हें ऐसा पता चल जाता है। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क समझ लो, ठीक, क्वेश्चन आसान है, करोगे तो
ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, तो एक बार ये क्वेश्चन करके देखना कैसा लगता है तुम्हें। ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक, बता दे रहा हूँ। चलो ठीक है, क्या ही बताएं तुम्हें, तुम लोग तो खुद ही इतने टैलेंटेड हो, है ना, हो ना। ठीक है चलो यार, होमवर्क दे देता हूँ, नहीं बताएंगे तुम्हें ये वाले क्वेश्चन पे। करना क्या, ये होमवर्क है तुम लोगों के लिए। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 7.1 का 7.4 जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना, जो 7.4 में तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ वो है पार्शियल फ्रैक्शन। 7.5 सॉरी, ठीक, 7.5 जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ वो है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक। और उससे पहले 7.4, उससे पहले क्या 7.4 शुरू करेंगे हम, ठीक। स्काई ब्लू कलर लेते हैं। तो जो ये है, ये एक्सरसाइज 7.4 को टारगेट करेगी, पूरा का पूरा 7.4 को टारगेट करेगी। 7.4 में इतने फार्मूले यूज़ हुए हैं जो कि 7.4 में काम आएंगे, तो ये सेट तुम्हें 7.4 के लिए याद कर लेना है, ठीक। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, एक दो याद कर लोगे तुम्हें सारे याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये याद कर लोगे तो ये इससे फ्री हो जाओगे, और बस ये याद कर लोगे तो बस इसी से फ्री रहोगे और किसी से नहीं, ठीक है। ये भी थोड़े हद तक इससे फ्री हो जाओगे, बट अपनी अपनी चॉइस है। ये याद कर लोगे तो इससे फ्री हो जाओगे। तो मतलब तुम्हें सिर्फ 3 याद करने, 3 तुम्हें लर्न करने हैं, उसके साथ तुम्हें 3 फ्री मिलेंगे, ठीक है ना। 3 तुम्हें क्या मिलेंगे, फ्री। देख लो, याद कर लो इसको आराम से, पॉज करके लिख कर याद कर लो आराम से, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल के लिए है। क्वेश्चन सेशन में तो क्वेश्चन कराया जाएगा, बट ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। ये एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन पर है डी एक्स 1 माइनस, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे 1 नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक। इस 16 को तुम क्या लिख सकते हो, डी एक्स, तुम्हें ये दिख जाना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, 4 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहला ही फॉर्मूला यार, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। देख लो चाहे, तो इसका होता है 1/2 ए क्या है, 4 लॉग ऑफ, ये होता है मॉड, हाँ, ठीक, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए, खत्म। ये जो 7.4 है ना, सब इसमें फार्मूलों का कमाल है, सिर्फ फार्मूले, फार्मूले तुमको याद होंगे तुम झट से कर दोगे, नहीं याद होंगे देखते रह जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ फार्मूले पर बेस्ड है 7.4, ठीक। अब देखो जैसे ये वो वहाँ थे टाइप 1 के क्वेश्चन जो कि सीधे स्ट्रेट होते हैं, सीधे स्ट्रेट होते हैं टाइप 1 कि तुमको दिख जाएगा कि हाँ इसमें वाला फार्मूले लगा देना, टाइप 1 क्वेश्चन जो कि होते हैं सीधे, जिसको कहते हैं अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक। टाइप 2 क्या है, जिसमें तुम्हें बनानी पड़ती है फॉर्म, ठीक। टाइप 2 क्या है, टाइप 2 क्या है बताऊंगा, कैसे बनानी पड़ती है और कैसे क्या होता है, जिसमें तुम्हें मेक करना पड़ता है, रीमेक, ठीक। कैसे तुम्हें समझ में आया किस क्वेश्चन में रीमेक करना है, जब भी तुम क्वाड्रेटिक बस देख लो, नीचे नीचे क्या देख लो, 1/क्वाड्रेटिक, 1/क्वाड्रेटिक, समझ लो कि वो किससे जाएंगे, कौन से एक्सरसाइज वाले फॉर्मूले जाएंगे तुम्हारे 7.4, जो कि वाले फॉर्मूले हैं, ठीक। एक्सरसाइज 7.4, तो देखो जैसे तुमको यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिख रही है, ठीक, जैसे तुम्हें यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिख रही है, सॉरी रेड पेन के लिए, जैसे तुम्हें यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिख रही है, ठीक। अब ये क्वाड्रेटिक को तुम्हें पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, मतलब क्या, वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर, ठीक।
इसमें लाने के लिए तुम इसको ऐसे सॉल्व करोगे, तुमको सिर्फ डिनोमिनेटर कोई तो चेंज करना है ना यार। तो डिनोमिनेटर कोई खेल खेलते हैं अपन, डिनोमिनेटर कोई देखते हैं बस। ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अब देखो ये किसका स्क्वायर होगा, ये किसका स्क्वायर होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस 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 9 प्लस 9। 9 बनाने के लिए तुमको क्या करना पड़ा, इसमें 6 प्लस करना पड़ा ना, 6 प्लस करना पड़ा ना, तो 6 क्या करोगे माइनस। बता रहा हूँ क्यों 9 बनाया जा रहा है, ठीक, घबराओ नहीं, बता रहा हूँ क्यों 9। 9 में इसलिए बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ जैसे मैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 प्लस 9 लिख लूँगा तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और देखो मेरी ये टर्म बन गई ये वाली कि x वेरिएबल का स्क्वायर बन गई ना। इसीलिए मैंने इसको ऐसा करा, इसीलिए मैंने इसको ऐसा किया। तो क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 6x प्लस 9, ये तो एक टर्म बन गई, माइनस 6 ये दूसरी टर्म। अब इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका मतलब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा है, माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, √6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन ऑफ इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x माइनस 3 का, ये तुम्हें लिख के दिखाना पड़ेगा कैसे तुमने इसको चेंज किया। फॉर्मूला लगा दो, 1/2, ए क्या है, √6, ए तो √6 है ना, कंपेयर करो, लॉग ऑफ ई क्या लिखा था, x माइनस ए, x क्या है, x तो ये पूरा है ना, x तो ये पूरा है ना, तो x माइनस 3 माइनस ए √6, और क्या है, x प्लस ए, x ये है प्लस ए ये है, तो ये क्या बन गया, 1/2 √6 लॉग ऑफ बेस ई x माइनस 3 माइनस √6, और ये क्या है, x माइनस 3 प्लस √6, आंसर आ गया। ठीक, तो तुमको क्या करना पड़ता है, तुमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है, परफेक्ट स्क्वायर। यू हैव टू मेक ओनली क्या, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको हम नाम दे दे, रीमेक नहीं नाम देंगे इसको, इसको हम क्या नाम देंगे, इस टाइप को, इस टाइप को हम क्या नाम देंगे, इस टाइप को हम नाम देंगे मेक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 टाइप, 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं जो कि तुम्हें दिए हुए होते हैं। तो ये 2 को तुम याद कर लो, और उसके बाद हम फिर से एक्सरसाइज 7.5 शुरू करेंगे जो कि है पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड। क्वेश्चन सेशन में तुम्हें क्वेश्चन कराया जाएंगे 7.4 के, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है। ये शुरू है एक्सरसाइज 7.5 के लिए। ठीक, ये 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 कुछ नहीं है, इल्यूज़न है। तुम्हें मैं ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा कि तुमसे बन जाएगा। ठीक, तो हम कल क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, टुमारो हमारा एजेंडा क्या रहेगा, टुमारो हमारा एजेंडा जो रहेगा वो क्या रहेगा, टुमारो हमारा एजेंडा रहेगा, हमारा टुमारो एजेंडा रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, किसके, एक्सरसाइज 7.4। मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, 9 to 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा, अच्छे अच्छे। कुछ जेई मेंस के उठा लेंगे अगर अच्छे दिख जाएंगे कि जेई मेंस में ऐसा अगर आया है गया तो। ठीक, तो कल ये करेंगे, ओके, ठीक है। सो सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब भैया। कमेंट किया करो, बताया करो कि क्या है, क्या ऐड करना है। जैसे मुझे किसी ने बताया था, एक हमारे सब्सक्राइबर ने बताया था कि रेड पेन नहीं यूज़ करो, रेड पेन से नहीं समझ में आता, नहीं दिखाई देता सही से छोटी स्क्रीन में। सो इसीलिए मैं अवॉइड कर रहा था रेड पेन को बहुत ज़्यादा। सो सब्सक्राइब करो, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करो। ठीक, मिलते हैं कल, ओके, बाय बाय।